आज हम लाए हैं क्लास 10 के लिए लक्ष्य बैच, जिसका टारगेट है क्या 450 प्लस। इसमें इतने VVI क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जिसको पढ़ने के बाद गारंटी है कि आपको 450 प्लस नंबर ही आएगा। देखिए 55 नंबर सवाल है कि x 3 4 5 का माध्य 4 है तो s का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है ये। देखिए x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 1 2 3 4 का माध्य कितना है 4। सॉल्व कर लीजिए। देखिए वो अभी बार बार समझा रहे हैं कि कृपया करके एक भी शब्द ना निकालें, बहुत इमरजेंसी वाला क्लास चल रहा है इसलिए हल्ला ना करें, अन्यथा आपको पिटाई भी लग सकती है। देखिए 4 3 7 7 5 12 तो x प्लस 12 बराबर 4 चौका तो x बराबर 16 माइनस 12। आप लोग का आंसर आया है? इसमें उच्च सीमा क्या होता है? इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको तो 50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट। इस वर्ग अंतराल में वर्ग अमाप क्या होगा? वर्ग अमाप बराबर होता है उच्च सीमा माइनस उच्च सीमा कितना है 35 माइनस 25 कितना हो जाएगा बुआ? ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है जिसमें तेरे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी घटना को इसके पूरा घटना का योगफल क्या होता है? किसी घटना के होने की घटना और नहीं घटित होने की घटना का पूरा कितना होता है? एक होता है। क्या होता है? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। बुआरे लिखने वाले बच्चे थोड़ा सा बोले तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़ा शांत रहिए और थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। लास्ट थोड़ा बंद कर दो बड़े तो बैठा जाते लिखा सबको, दिक्कत हो रहा है सब। देखिए प्रश्न क्या है कि 52 पत्तों की गड्डी होती है, उसमें से एक गड्डी निकालना, एक पत्ता निकालना जो काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। तो काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता, एक्चुअली काला रंग का पत्ता होता है कितना? टोटल 26। टोटल 26 होता है। इसमें तस्वीर वाला होता है एगो सियाह का, एगो होता है चिड़िया का, यानी कि बोलते हैं हुकुम का और चिड़ी का। तो 3 और 3 6 बन हुआ। 6 वो ऐसा पत्ता है जो काला है तस्वीर वाला है। कितना है? काला है तस्वीर, तो 6/52। 6/52। और तस्वीर वाला फोटो आपको समझते हैं क्या क्या होता है? कौन कौन होता है? गुलाम बेगम बादशाह, तो गुलाम बेगम बादशाह इसका हो गया चिड़ी का, और बाकी जो आपका है क्या हुकुम है, हुकुम का भी गुलाम बेगम बादशाह। तो 4 4 कितना? 6 6 कितना हो गया? 3 3 कितना हो गया? 6 और 6/52, यानी कि इसका आंसर हो गया 3/26। इसका आंसर होगा 3/26, यानी कि पहला ही आंसर इसका हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 टिकटों पर क्रमशः 1 से लेकर 20 तक संख्या लिखा हुआ है। राइट। यदि अच्छा एक टिकट निकाल, इसमें से एक टिकट निकाल लेना है और 5 के गुणज की संख्या कितनी होगी? तो 1 से लेकर 20 तक संख्या है, उसमें 5 का गुणज, 5 का गुणज का मतलब होता है 5 का पहरा। तो 5 10 15 और 20, यही ना होगा? 5 का गुणज का मतलब 5 का पहरा, तो यही होगा 5 10 15 20 का हुआ 4 गुण, तो 4 और टोटल कितना है 20। 4/20 यानी कि 1/5। इसका आंसर हो जाएगा B 1/5। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? 25 टिकट है, उस पर संख्या है 1 से 25 तक। कहां से संख्या है? 1 से लेकर 25 तक है। 25 वो टिकट है। इसमें से एक टिकट निकाला जाता है। टिकटों की संख्या क्या होगी? संख्या का 3 या 5 का गुणज हो, 3 का गुणज हो या 5 का गुणज हो। तो 3 का गुणज कौन कौन होगा? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 25 तक ना संख्या है तो आगे नहीं जाएगा। और उसके बाद 5 का गुणज कौन कौन होगा? 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 6 30, 25 तक लेना।
तो कहना है कि टोटल कितना होगा, या तो ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 बटे 25 13 बटे 25 आंसर होगा इसका, क्योंकि या तो ये आ या तो ये आ, यानी दोनों में से कोई। तो इसको भी जोड़ देते, ये हो गया, दोनों जोड़ के कितना होगा 13 बटे 25 आंसर हो गया इसका। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। कोई दिक्कत है तो बोलिए, आप लोग से बना था कि नहीं बना था? कितने बच्चों का सही हुआ ये? कुछ बच्चों का ही होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 62। नंबर छूटा है क्या बीच में? आ रहा है ठीक से? हमको लग रहा है छूट गया कोई। 61 ठीक तो है, बात है ठीक। एक थैला में गेंद है, लाल रंग का गेंद क्या है? लाल 8 गो है, काला कितना है 2, सफेद कितना है 3, तो सब मिला के 8 2 10 5 15। करा अच्छा एक निकाला जाता है काला 9 होने के बाद। काला 9 होगा तो कथी होगा? लाल ना तो सफेद। लाल कितना है 8 गो, और सफेद क्या गो 5 गो, 8 गो 5 गो 13 गो, 13 बटे 15 क्या हो जाएगा? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थाला में, रे बीच बीच में कौन बोले थे? हम जब बोलेंगे तभी बोले ना, ठीक ठाक पे हिंदी चीनी में लास्ट बात खत्म होने वाला है सबका। लास्ट क्वेश्चन उसको, और भारत में लास्ट बात शुरू हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया चला, बड़ा सुकून मिलता है बच्चों सब के। और एक बात है, मेहनत ही बहुत है निकला है लिखा सर इस बार। कुछ बच्चा बदमाश है, उनको आज पीट के ठीक कर देंगे। हाँ कुछ को पीटेंगे, आज बहुत पीटेंगे, ठीक बहुत अपसेंट कर रहा हूँ। छूट जाएगा तो प्रेशर ना बनेगा बाद में, बुआ प्रेशर बनता है, थोड़ा थोड़ा छूटने से बाद में प्रेशर बनता है। देखिए 3 गो उजला है, 4 गो लाल है, 5 गो काला है। तो ये अच्छा एक गेंद निकाला जाता है। टोटल क्या 4 3 7 7 5 12, टोटल 12 गो गेंद है। उसमें से निकाला जाता है, निकाले गए गेंद क्या नहीं हो, न काला हो ना उजला हो। तो काला नहीं हो लेंगे, उजला नहीं लेंगे, तो क्या निकलेगा? लाल। तो 4 गो है, तो 4 बटे 12 1 बटे 3 क्या आंसर होगा? 1 बटे 3 आंसर। इसका सवाल ऐसा है जिसको बनाने के लिए थोड़ा भी मेहनत करना ही नहीं पड़ा है। सबसे हल्का सवाल है प्रायिकता का, प्रायिकता और सांख्यिकी, इतना हल्का है कि पूछिए मत। नेक्स्ट, समीकरण का हल अपरिमेय संख्या का समुच्चय है। समीकरण का हल अपरिमेय संख्या का समुच्चय है। कौन ऐसा समीकरण है जिसको हल करेंगे तो वह कैसा संख्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। तो हल करके देख लेते हैं। ए नंबर को हल करते हैं। ए नंबर को हल करते हैं, जब इतना बराबर 0 है तो जानने में करते हैं, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0। जब इसको 0 करेंगे, x + 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -5, और जब x - 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 5। तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं। x² बराबर कितना है? 349। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? रूट। 349 रूट से निकलेगा है, तो क्या देखें ना बता निकलेगा कि निकलेगा। चलो इसको बाद में देखेंगे, अभी तोड़ के बाद निकले बाद में देखेंगे। सी नंबर देख लेते हैं। चलिए इसका तोड़ेंगे तो क्या होगा? x - 1 का होल स्क्वायर बराबर है 16/49, होल स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? रूट। तो x - 1 बराबर क्या हो जाएगा? √16/49, यानी कि 4/7, या प्लस इधर आएगा तो 1, x बराबर +1, तो ये हो जाएगा कि 7 4 11 11/7। इतना परिमेय संख्या हो, ये भी होगा नहीं। ये स्क्वायर जाएगा तो √1 रूट से निकल जाएगा तो 1। देखो डी नंबर लगाएंगे, अगर डी नंबर तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा x² बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? √1, इसका मान 1। मतलब ये सब परिमेय, ये भी परिमेय संख्या आ रहा है, ये भी परिमेय संख्या आ रहा है, ये भी परिमेय संख्या, माने परिमेय संख्या पूर्ण संख्या आ रहा है। पूर्ण संख्या तो परिमेय संख्या होता है, यानी कि इसी इसका आंसर होगा। हालांकि हम निकालते तो वही निकल जाता है बी ए पर हम फिर भी सब निकाल के दिखा दिए तुमको। इसका आंसर क्या होगा? बी। क्या है कि हम जब से ही निकालेंगे इसका मान तो रूट से निकलेगा ही नहीं, रूट से निकलेगा ही नहीं, रूट में कुछ ना कुछ अटकेगा, और जैसे ही रूट में कुछ ना कुछ अटकेगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट से जो निकल जाता है वो परिमेय संख्या, जो रूट में अटक जाता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? चलिए 8 क्या है? परिमेय की अपरिमेय? बहादुर तो सकर तय के देर में ठग लेगा आदमी। 8 को रूट से निकालेंगे तो क्या होगा? 2√2।
गलत, 8 परिमेय संख्या है। तो दिमाग से कैसे में घूम जाता है, पहले स्क्वायर रहेगा तब ना रूट लगाएगा, स्क्वायर है ये नहीं। 8 परिमेय संख्या है, बटा में क्या आता है 1, पी बटा क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या है अभागा हर से। तो क्या बदल देते, चेहरा का रूप बदल दिया था, पकड़े में नहीं करेगा वो। ध्यान से रखिए, हम कभी कभी चेहरा का रूप उल्टा कर लेते हैं। हमारे पापा जी मर गया था, पापा जी मर गया तो हंस करा रहे, कहेंगे ओकरा ने 1 लाख लॉटरी लग गया, वो करा रहे थे। कभी कभी उल्टा कर लेते तो बच्चा समझता है कि शरीर, चेहरा पे मत जाइए ना, सवाल देखिए समझ के दिमाग। आज पूछ रहे 8 क्या आता है परिमेय, हम कहें परिमेय कैसे होगा, अपरिमेय होगा, रूट पर 2√2 होता है, तो हाँ ठीक है रूट वाला आगे लो। ठीक है, बात है कि 1 से स्क्वायर रहता तब ना उसका हम रूट लगाते हुए में, तो 8 सीधे 8 है। कोई पूछेगा हाँ 8 अगर 2√2 पूछेगा 2√2 ये क्या है, अपरिमेय। √8 ये अपरिमेय है, ये चलेगा, मगर 8 ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय, अंतर ना है जी। सीधे कुछ आ देंगे, कुछ कुछ बोल देंगे हम लोग, ध्यान रखिए सब का। इसके मूलों का योग और गुणनफल निकालना है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, -b बाई -b -7 बटा ए कितना है 1, 7 बटे 1 यानी कि 7। योगफल निकल गया, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई c 12 बटे 1 यानी कि 12। उसमें कितना आया था 7 12 देखिए किसमें है, आई बात समझ में। इतना और इतना के बीच 17 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, कौन बना लेगा, एनीबॉडी। आसान है, एपी का क्वेश्चन है, नहीं आसान। 81 से 1972 तक में 17 से कटने वाला संख्या का कितने हो, क्या वो संख्या होगा जो 17 से कट जाएगा। भारी लग रहा है आपको, इतना हल्का है कि कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते इसका। एपी का क्वेश्चन है, एकदम हल्का है। शुरुआत कीजिए 17 के कटने वाले 17 17 5 85 17 5 85 से स्टार्ट करें। 17 5 85 17 से 102 17 7 119 डॉट कहाँ तक जाएगा, तो 1972 में भाग देकर देख लेते हैं कितना से 17 से। 17 का 17 2 27 17 दूना 34 17 का 17 10 2 17 से 116 16 पे जा रहा है, जा कट्टे काला हटा कर रहा है इसको। सबसे 17 6 102 कट गया, मतलब लास्ट संख्या यही होगा ना, ये ना होगा, मतलब पूरा कट जा रहा है, मतलब लास्ट संख्या यही होगा। मतलब 81 82 83 84 से लेकर उसमें छाटेंगे। पहले बात को समझिए, देखिए 81 से लेकर पूरा 1972, माने 81 से संख्या 81 है 82 है 83 है डॉट 1972 पे हम जाएंगे, तो इसमें से चुनना है 17 से विभाजित, 17 के गुणज चुनने, 17 से विभाजित, 17 से विभाजित कौन कौन है जो 17 से कट जाएगा, तो 17 के पहरा में आएगा। 17 से विभाजित कौन कौन है इसमें, तो एगो 17 17 से पहले 81 से पहले नहीं लेंगे हम लोग, 81 के बाद नहीं लेंगे कोनो, तो 17 5 85 17 6 102, लास्ट वाला संख्या ई कट रहा है तो 1972 होगा लास्ट, क्या होगा 1972 होगा लास्ट, हो गया। तो ई हो गया आपका एपी में, तो इसका प्रथम पद क्या हो गया 85, इसका डी कितना हो गया डी हो जाएगा 17, और इसका एन कितना है लास्ट वाला पद, एन बराबर 1972 हो गया सवाल, तब क्या दिक्कत है, तो एन ना निकल जाएगा। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना हल्का सवाल है। एन कितना है 1772, ए एन माइनस 1 इंटू डी 17, सॉल्व कर लेंगे एकदम आसानी से सवाल बन जाएगा, तई को भारी नहीं है। 1972 माइनस 85 बराबर एन माइनस 1 यानी 17।
12 में से 5 गया 7, ये हो गया 6, 6 में से 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 18, 18 से 87/17 बराबर n-1। 17 से काटेगा 17 इकाई 17, 1 18 17 इकाई 17, 1 1 कट गया 1 1 1 बराबर n-1 बराबर दर्द शुरू। बहुत दर्द कर रहा है, तो जगह लिख के कहानी है 111 + 1 बराबर 112। भारी सवाल है, कौन कहता कि भारी है भगवान। एक एपी नहीं आ रहा होगा ना, भाग लगे एपी का क्वेश्चन है कि हाँ मोर क्वेश्चन बनाने वाला है। ये नहीं है कि ऊपरी उच्च सीमा निम्न सीमा को उच्च सीमा कौन है, बहुलक कौन है। वो सवाल सब बहुत मज़ेदार होता है, उस समय कुछ जाने नहीं है, इसमें जान है, जान है मगर क्वेश्चन आसान है। देखो बात नहीं क्या है, कुछ पूछना है क्या? कहीं पूछना पूछ कहीं पूछना बोल। 3 को संख्या एपी का है, बाप रे बाप, फिर वही है लोग याद आओ। 3 को संख्या एपी की याद आओ। एपी की 3 को संख्या कथी कथी मानते कौन बताएगा? एपी की 3 को संख्या कौन कौन लेते हैं? भूल गया, बोला बोला। x लेंगे, x + 1 लेंगे, x + 2 लेंगे। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं लेते। अरे एपी के 3 को संख्या, एपी के 4 को संख्या भन लिखवा है तुम लोगों को, नोट्स क्या किया वो सब? अभी ना किताब नहीं निकालते, किताब निकाल के तब बताया था तुम लोगों को, मतलब किताब नहीं लिखाए थे। एपी के 3 को संख्या क्या मानते हैं? बड़ी मां मानेंगे, याद करके लाओ कलो। एपी के 3 को संख्या क्या लेते हैं, एपी के 4 को संख्या क्या लेते हैं? फिलहाल में अभी सही बन जाएगा ये, एक बनाने के लिए बनाना नहीं पड़ेगा, सीधे बनाएंगे। योगफल 24 क्या जोड़ला पे 24 बताता 8 4 12 12 12 24, वो 24 से आ रहा है। बड़ी मानेंगे ये कितना आ रहा है? 8 6 14 10 24 24 से आ रहा है। ये 8 5 13 13 11 24 से आ रहा है। ये सब 24 से आ रहा है, तो गुना नहीं करना है। ए वर्गों का योग निकालो, अब एक का वर्ग 4 चौका, ये तुक्का मारने वाला सवाल है, बनाना नहीं है। बनाने वाला रहता तो कैसे बनाता तू बताओ? 5 नंबर में पूछ जाता, इस सवाल 5 नंबर में पूछ दिया था, क्या होगा क्या होगा बताया, जाकर देख लेना, उतारा भी तो था तू लोग। एपी के नोट भी लिखा दे, एपी का 3 संख्या ये मानते हैं, एपी का हम बताएंगे, हमको याद है, तुमको बताएंगे, तुम याद करके लाना, कल रिपीटेंगे। एपी के योगफल कितना है? 24, तो 24 सब में आ रहा है ना। दूसरा ऑप्शन है वर्गों का योगफल। ए लड़की, ए तो लगातार बच्चा रही बुआ रही, 4 का योगफल कितना होगा बुआ? 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। ए नंबर पहले करते, ए 4 बोलो, 4 चौका 64, 12 बढ़िए जोड़ो, नहीं हुआ क्या काम से। बी 6 1 8 8 10 दहाई, यही हुआ बी। बनाना भी नहीं पड़ा, मौखिक बना दिए हम लोग। 5 नंबर ही पूछेगा तो फिर हमला वही याद होना पड़ेगा कि एपी के 3 को संख्या क्या मानते हैं, कल याद करके लाइएगा। ये बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली बात बिंदु का नियामक याद है? हमारे बिंदु का नियामक नहीं, चलिए ए x1 y1, b x2 y2। मध्य बिंदु, ए बात नहीं ना करो, बात जिद्दी लेकर सब है, कर एक इंपॉर्टेंट काम चल रहा है तो इनमें बताएगा। तो एक्स और वाई का मान कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है वाई बराबर तो होता क्या, x1 कितना है 4, 4 + 1 3 + 1 4, 4/2 2, -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2 -2/2 2 1 -1 ना होगा। अलग कि ना, कैसे किए समझ में आया? ये x1 है 3, 3 में 1 जोड़ दिया, 3 1 4, और 4/2 कितना होगा 2, 4 में 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, तो 2 हो गया x,
देखिए एकरा दिक्कत है बउआ रे, ये तो बड़ा काबिल बन रहा है ये सब। दिक्कत कर है कि बता दी है एकदम प्यार से बुआ, अगर इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है डिस्टर्ब मत करो, तो हर बात में ही बतिया रही है। तुम्हारा घर नहीं है बुआ, -4 और 2, तो ये जोड़ेंगे तो आएगा -2। अब -2/2 करेंगे तो क्या आएगा -1, तो ये आएगा। कोई दिक्कत? दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर देते हैं, मध्य बिंदु का नियामक निकल जाता है। फॉर्मूला ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आया त्रिकोणमिति। ओहो 1 अरे कहिए बड़ी अजीब सवाल। देखिए सवाल हमको समझ में जैसे आ रहा है, √1 प्लस वाह बड़ी सवाल है रे, वाट बड़ी मजेदार सवाल हो रे, बड़ी यूनिक सवाल, बड़ी मस्त है सवाल। कौन सो नहीं सवाल अगर समझ में किसको किसको आ गया है, एक और बहुत सवाल मस्त है ये। देखो √1 का मान होता है 1 और tan स्क्वायर का मान होता है tan, रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या होगा tan। 1 + tan क्या होता है, कुछ नहीं होता, 1 + tan होता। ऑप्शन है ये नहीं, समझे, यही हो गया। पर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलती कर लिया, जानते हैं क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन ये होना चाहिए था, बताते हैं क्या होना चाहिए। देखिए सवाल होना चाहिए था, सवाल क्या होना चाहिए छोड़िए, सवाल में कुछ त्रुटि है, रूट लगा के दिया हुआ है। चलिए छोड़िए हटाइए, अगला देखिए सवाल। सवाल 1-2 गलती मिलेगा आपको, घबराने की बात नहीं, 2 गलती मिल गया। अगला tan θ = √3 है, तो sec θ का मान कितना होगा। tan देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बहुत बड़ा आता है। tan θ का मान दिया है √3, तो sec θ का मान कितना होगा। सिंपल सी बात, तो सिंपल सी बात करना है क्या कि आपको इससे 2 तरीका से बना सकते हैं। एक है सीधे दिमाग लगा के, क्या कि tan कितना का मान 60 होता है √3, तो tan 60 का मान होता है, यानी θ = 60 है। कितना है, θ = 60, तो sec 60 का मान निकाल लीजिए, सीधे हो जाएगा। sec 60 का मान कितना हो जाएगा, बोलिए। sec 60 का मान cos 60 के मान का उल्टा, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2, तो एक sec 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 का उल्टा यानी 2। एक तो ये बनाने का तरीका है, ये कहते हैं एकदम हिट एंड ट्रायल मेथड, खटाक से मारे देखे बना दिए। और एक तरीका ऐसे है, जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनका दिल का धड़कन बढ़ जाता है उनके लिए ऐसे है, वो ऐसे बनाएंगे। tan θ बराबर लिखेंगे √3, नहीं कुछ बटा मतलब 1, तो ये हो गया P, ये हो गया B, क्या हो गया B, P हो गया B हो गया। तो P कितना है √3, तो H निकाल लीजिए इसे, H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर √P² प्लस P कितना है √3 का स्क्वायर कर दे, डायरेक्टली लिख दे 3, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 निकलेगा तो कितना निकलेगा 2, तो 2 निकल गया। तो ये H निकल गया, PBH निकाल गया, PBH निकल गया, तो सेक निकालने में क्या दिक्कत है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है P बटे, बोलिए H/B होता है, H/B, ठीक है ना। P साइन थीटा P बटे H, cos थीटा बराबर B बटे H, tan थीटा P बटे B, cos थीटा बराबर P बटे B, B बटे P, सेक थीटा बराबर H/B, क्या होता है H/B। तो H कितना है 2, अब B कितना है, B का मान 1, 2/1 कितना होता है। जो कमजोर बच्चे हैं ऐसे निकालिए PBH निकाल के। और एक और तरीका हो सकता है, बता दे, बोलिए। tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है √3, तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर √1 + tan² थीटा। याद आया कि नहीं, तो फॉर्मूला पर रख दीजिए 1 + tan θ² थीटा यानी √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 + √3 का स्क्वायर 3, यानी कि √4 यानी कि 2। कौन अच्छा लग रहा है, और तरीका बता दे, एक और तरीका है बता दे।
इससे भी आसान बता देते, चलो देखो tan थीटा बराबर क्या है √3। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे, आता है कि नहीं आता है, √3/1 है ना। इसका मतलब ये हो गया कि इतना mx लगा लीजिए, तो sin थीटा बराबर क्या हो गया, sin थीटा बराबर इतना हो गया, cos थीटा इतना हो गया, cos थीटा कितना हो गया, cos थीटा बराबर रूट इतना हो जाएगा, एक हो गया, नहीं ऐसे नहीं बनेगा शायद, इसको नहीं ऐसे नहीं बनेगा, इसको ऐसे नहीं बन सकता है, वही ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया था ना, ये बोला ठीक है। सेक थीटा डाल के 1+tan² कर लीजिए, डायरेक्ट बना लीजिए, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका यही है, इसे बना लीजिए, ठीक है। और मतलब PBH निकालने में आप ज़्यादा माहिर है तो PBH निकाल के बना लीजिए, मतलब सबसे अच्छा हमारा तरीका है। वो में क्या बताते हैं, सीधे tan देखे, अब तो tan देखेगा ना तो समझ गया इसका कितना मान होता है भैया, tan 60 का मान, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 60 और सेक 60 का मान हमको पता है कितना होता है, सेक 60 का मान हो गया 2। तो ऐसे बना, जैसे बनाना वैसे बनाइए, कोई बात नहीं, कैसे वो बनाइए, बनाने आना चाहिए। नेक्स्ट अगला सवाल ये है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, कैसे बनेगा, का मान क्या होगा। सेक का संबंध तो कॉट से होता ही नहीं, होता है क्या, सेक का संबंध कॉट से होता है क्या, 90 वाला में भी देखिए तो करना है, पूरा फॉर्मूला लगाइए तो नहीं बन रहा है, तो दिमाग लगाइए। सेक को पहले, सेक का संबंध tan से होता है, किस में होता है tan से, तो कॉट को पहले tan में बदल दीजिए, ठीक है ना। कॉट के क्या कीजिए, tan को सेक में बदल दीजिए, काम खत्म ना हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री, कॉट पे क्या लिखेंगे tan में, तो क्या लिखेंगे 1/tan² 80 डिग्री। अरे भैया बराबर ना लगाना हुआ, कथी करना है इसमें, होता है मान निकालना है। कैसे वो ऐसा थोड़ी ना, कैसे हुआ बताइए तब ना, बनाइए सीधे बना दीजिएगा। सेक को कॉसेक में चेंज करना है, ठीक है। कॉसेक का थीटा माइनस कॉट का थीटा हो जाता है, पूरा कौन है, फिर थीटा अलग अलग है, 10 और 80 है, नहीं समझे, मिस्टेक ना कर रहा है जो क्वेश्चन में देने में। देखिए सेक स्क्वायर थीटा को बदल दिया कॉस में, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, क्या गया सेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा, इससे क्या दिक्कत हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कुछ गलती कर दिया, या तो 10 वाला गलती किया ना, तो स्क्वायर वाला गलती किया, दोनों एक साथ नहीं देना चाहिए था उसको, क्योंकि पूरा कोण वाला देना चाहिए था, स्क्वायर वाला नहीं देना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा, इसमें मिस प्रिंटिंग है, हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। 3-4 क्वेश्चन बोले थे, पहले ही बोले थे कि 100 में 3-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो। हम तो 20 को बोले, मगर 10 को निकला, अभी तक 4-5 को निकला है, ठीक है, हो जाता है, मिस प्रिंटिंग हो जाता है, ज़्यादा विचार करेंगे बाद में। अगला क्या, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो निम्नलिखित में अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान के, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल कितना होता है, प्रॉब्लम है मगर इसका समान रूप बड़ा अजीब दिले है, क्या दिले है, a माइनस bx प्लस cx², बाप रे बाप, ऐसा घटिया दिले है। देखो सुधारेंगे में तो ऐसे बनेगा, cx कैसे बन रहा है, cx² माइनस bx माइनस a, जबकि नियम अब होता क्या है समान रूप, इसका याद है आप लोगों को, समान रूप कैसा होता है, ये होता है देखिए x² प्लस bx प्लस c, ये ना होता है। देखिए कितना गड़बड़ दिया है, a की जगह पे c, b की जगह पे माइनस b और c की जगह पे माइनस a, क्या दिक्कत है उसको। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में कहाँ गए, c² तो कहीं है ही नहीं, तो प्लस में नहीं, कहने इधर उधर ना, इधर उधर का, इधर उधर ए प्लस में, हाँ तो ए प्लस में, ठीक है, ई प्लस में होगा, ठीक है, ई प्लस में था तो प्लस में है, इधर उन्हें कहाँ ले गए, तो एक ही तरफ में है, इनमें एने ओने है ये नहीं है,
अच्छा आपको ये तो नहीं लग रहा है एन एन लिखा गया है, बराबर के एन होने तब ना होता है, बोलता है एन होने लिखने थोड़ी नहीं होता है। आपको पता याद है कि एन से ओने होता है, नहीं एन से ओने नहीं, वो बराबर रहता है तब समीकरण है ही। समीकरण के एल से आर किसमें आता था, प्लस माइनस होता है, एक ही तरफ के एन होने से नहीं होता है। हाँ ये गलती था, ये वाला इधर आया प्लस, इधर मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिए, इसको उठा के यहाँ रख दिए, इसको उठा के यहाँ रख दिए, उठा के रखे हैं, इधर उधर नहीं ले गए। अब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर का, तब माइनस बी बाई ए रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो माइनस बी की जगह पे कथी है, माइनस के जगह तो माइनस होगा, बी की जगह पे क्या है फिर माइनस बी, ठीक है। और एक जगह पे क्या है, एक जगह पे सी है, तो हो गया बी बटे सी, हो गया आंसर बी बटे सी, सी नंबर। बताइए छोटा इतना समान रूप के साथ छेड़छाड़ करेगा तो किसी को भी कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, हो जाएगा। वहाँ जिसको आता है कहला होगा, लेकिन ना आता है कन्फ्यूजन होगा, है ना। सवाल में जाना है ना, बोले ना किधरों से किधरों घुमा के दे देता है, वो तो आलू बगैर सेम भी दिख सकता है वहाँ पे। तो हमको कहते रहना बी की जगह पे सेम रहे चाहे आलू रहे, चाहे के रहे चाहे एम रहे, उससे कोई फर्क पड़ता थोड़ी ना। हम लोग तो रखना है सीधा फॉर्मूला में, हम बसरते वही ध्यान रखना कि आपको समान रूप की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, समांतर श्रेणी इतना का तीसरा पद किसके बराबर होगा। तीसरा पद निकालना है इसका, तीसरा पद निकाल लीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा। इससे हल्का कोई सवाल होता है क्या, ए दिया हुआ है कितना, बोलिए सब आदमी बताएगा। ए कितना है, डी कितना है इसका 7 माइनस 10 यानी कि -3, और तीसरा पद निकाला एन बराबर दिया है, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए 10 प्लस एन 30 माइनस 1 इंटू डी -3। 10 कितना जाएगा आपका 29 गुने -3, कैसे प्लस हो जाएगा। अच्छा ई वाला कैसे प्लस हो जाएगा, 3 से पूरा करो, 3 9 3 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8 27। अब इसमें घटा दिया तो क्या आ जाएगा 77। आ रही बात समझ में। 75 पे आ गए हम लोग। श्रेणी का 10वां पद, हे भगवान, ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी, एक हाली से घटा आते हैं, ए प्लस 9 गुने डी 5, 45 2 47 सी, ठीक। ज़्यादा भाव नहीं देने का। अब इसका कौन सा पद शून्य होगा, एक भाग कर दे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको कर देना है 0, शून्य करना है 0 कर दी। ए कितना है 21 प्लस एन कितना है पता नहीं, एन -1 इंटू डी कितना है 18 -3, हो गया सॉल्व खत्म। ये 21 एन आएगा तो माइनस, देखो एन होने इसमें होता है वो, ठीक है ना, दैट इम्प्लाई लग रहा है बराबर हो रहा है तब एन होने, ठीक है ना। हाँ तो पहले ना बढ़िया, आई 3 एन का गुना -3 एन आएगा तो -3 भाग बराबर n -1, 7 3 21, 7 बराबर n -1, एन आ जाते 7 प्लस 1 बराबर n बराबर 8वां पद 0 होगा, 8वां पद 0। अरे दिमाग ना लगा लिया, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। एक दिमाग लगाते ना बच्चा वाला लेखा बना लेते। लेखा से कोने पूछता है, उन्होंने लेखा के बुला के पूछे बेटे बउआ 21 18 15 कई नंबर 0 होता तो ऐसे निकाल देगा। 15 के पहले बाद 12 ऐसे निकालेगा ना, 12 से में से 3 घटा दो 9 6 3 0, तो क्या को बोले 1 2 3 को तो है हो, 3 5 3 8, 8वां पद लड़कों से बना देगा इसको नहीं। तो कभी कभी लेखा वाला बुद्धि लगा लीजिएगा तो पता चलेगा सिनका वाला बुद्धि लगाते रहिएगा, बड़का का हो जाएगा सवाल। ये तो ऐसे ही बन जाता ना, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस। 1 से 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है, पहले फिलहाल आप फॉर्मूला नहीं जानी। 1 से लेकर 100 तक, ए कितना है इसका प्रथम पद, डी कितना 1 के बाद 2 होगा 3 होगा, तो 1 डी 1 होगा। 1 से 100 तक में क्या वो संख्या होता है 100 होता है, तो n 100 दिल्ली है, तो n बराबर योग निकालना है। अरे बाप रे बाप, एस एन बराबर n/2 a प्लस एन
ये ना होता है, ये होता है जब n पता हो तो ये लगाते हैं। दो फॉर्मूला होता है ना, प्रथम पद 1 प्लस 100 101 50 गुने इतना 5 इकाई 5 0 5 0 50 50 50 50 भारी है। वो होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाइएगा तो ही उतने आएगा, बस शॉर्ट में बन गया इसे ना। ऐसे इसका निकालने का और फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 फॉर्मूला होता है। इसको कैसे होता है 100 प्लस 1 101/2 कट गया 50 50 गुणे इतना 50 50 तो फॉर्मूला होता है। नहीं समझे? आपसे कोई पूछेगा गिनती 1 से लेके 500 तक कितना होगा, कह रहे 1 सेकेंड दे दो हमको हो जाएगा। देखो ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है बुआ n इंटू एन प्लस 1/2 यानी n कितना तक निकालेगा 500 होता है तो 500 में 1 जोड़ दे 501 और 2 से भाग कर दे आए तो ऐसा। ये बच्चा सा के लिए होता है तो तब पढ़ता है ना, उसको सिखाते हैं तब पढ़ता ना, कहते 1 से लेकर 1 तक जोड़ने तो कितना आता हो तो सीधे बताते 1 लाख गुने 1 लाख 1/2 बोलो। 1 से गिनती शुरू कर और 1 करोड़ तक कितना होता हूँ आराम से 1 करोड़ गुने 1 करोड़ 1/2 कर जोड़ के देख ले 50 तक 50 गुने 51/2 यानी 25 गुने 51। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन खेलता है सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन छूट गया जीरो से निकलिए लोग। अच्छा ना ये दूसरा लो विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या तो तभी लगता हूँ उसी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 से 50 तक विषम संख्या कौन कौन वाले बताया था 1 3 5 लास्ट में 49 होगा। ए कितना हो गया 1, डी कितना हो गया 2। तो कह रहा है कि इसका योगफल निकालना है, निकालना जाएगा। अच्छा कै गो होगा जी 25 को सम 25 को विषम 50 गो में 25 को सम 25 को विषम हो रहे ना तो आराम से निकल तो एस एन बराबर फार्मूला हो n/2 a प्लस ए एन हो रही ना। एन कै गो संख्या है 25 तो 25/2 ए कितना प्रथम पद 1 लास्ट वाला पद 49 हो गया तो कथी है 25 गुने 50/2 25 25 है यहाँ 625 होगा आंसर। किसी को दिक्कत नहीं? इसका योगफल निकालना है 34 32 30 10 सबको जोड़ दो, सबको निकाल कर जोड़ना है। ए वो अरे पहले एन निकाले में एन निकाले को तो एन ना हो में एन हाउ नहीं ना हो ए 24 हो तो ए निकाल ले एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माने अंतिम पद कितना हो 10 बराबर ए कितना हो 34 प्लस एन माइनस 1 पता ना डी कितना हो 32 माइनस 34 माइनस 2 बउआ फुल बोलिए ना सब करवाया तो 10 एन आएगा तो क्या होगा माइनस 34 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 माइनस 24 बटा माइनस 2 बराबर एन माइनस 1 12 ए माइनस 1 आएगा तो क्या होगा प्लस 1 बराबर एन बराबर 13 निकला है अभी एन। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, अब निकालेंगे एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन होता है ना। एन कितना निकाले हैं 13 है ना तो 13/2 प्रथम पद 34 अंतिम पद 10 बस हो गलो काम खत्म। 13/2 10 44 22 13 दूना 26 का 26 2 13 दूना 26 2 28
286। ठीक था ना बुआ, एकदम दिमाग चल रहा ना ठीक से देखा। 24 पदों का योग क्या होगा जिसका nवां पद इतना है? कौन कौन बना देगा? 24 पदों का योग एकदम आसान है भैया, इतना परेशान लग रहा है। एन दिया हुआ है, एन बराबर 1 2 रख के एपी निकालो, एपी से एन निकालो, सब जय ध्यान ही नहीं आ रहा। एन बराबर 3 + 2n, जब एन बराबर 1 रखेंगे तो n1 बराबर 2 1 2 2 3 5, a2 बराबर 3 2 2 4 4 3 7, a3 बराबर 3 रखेंगे 3 2 6 6 6 3 9 होता कि नहीं, 5 7 9। ये तो निकाल ही के पड़ता था, एपी निकाल लिए कितना लो 3 जा 5 7 9 डॉट 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 हो गया। खुद ही करना है इसका। इसका nवां पद इतना है तो 24 पदों का, तब क्या दिक्कत है? 24 पदों क्या निकालने के लिए क्या दिक्कत है? a 5 d 2 n 24, तब क्या दिक्कत है? ऐसे बराबर फॉर्मूले होता है भैया, 2a + n - 1 इंटू d n 24 बटा 2 2 गुने a 5 प्लस n कितना 24 - 1 इंटू d कितना 2। 23 गुने 2 बन गया, घबराने की कोई बात नहीं है। 10 × 3 46 12 गुने 56, 12 × 6 72 के 2 हासिल 7, अब 12 × 5 60 और कितना हो 7 7 7 67 672। ठीक नहीं हो जाता तो ऐसे फास्ट चलबे तब ना होता, वैसे थोड़ी नहीं करे वाला। 500 क्वेश्चन बन ले बउआ, 81 पर आ गए। देख त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है तो दोनों कोणों का योगफल अंतर 50 है तो कोणों का मान कहता है, बन जाएगा। को बना सकता है? किसी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है, ये दो कोणों का अंतर 50 है तो त्रिभुज का कोण निकालें। एनीबॉडी? इतना आसान क्वेश्चन सोच। तीनों कोणों का योग दो जोड़ने पर क्या बराबर होता है? ऐसे ही निकाल देवे, बिना बिना बनाने निकाल देगा। 2 जोड़ दे 90 के बराबर, 2 जोड़ दे 90 के बराबर, 2 जोड़ दे सब नहीं ना हो तो ये तो हो भी नहीं करता। ये या तो ए होगा ना बी होगा। अब ए बी में देखना है, दोनों का अंतर 50 हो, दोनों में से घटाने पे 0 हो जाएगा, नहीं हुआ ये बी होगा। क्या होगा? 70 में से 20 घटाइए ना, देखिए ना 90 में से देखिए ये देखो, ये दो कोणों का योगफल तीसरे के बराबर है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 90 के बराबर है, और दोनों का अंतर 50 है तो ये दोनों का घटाएंगे तो 50 नहीं आएगा? आएगा ना, ये दोनों को उसका ना आया। मगर अगर ऐसा ना आया तो कैसे बनेगा? देखिए किसी दो कोणों का योगफल तीसरे, ध्यान से समझो इतना आसान नहीं है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरा कोण के बराबर है, यानी कि a प्लस त्रिभुज में 3 कोण हुआ ना तो a + b हो c के बराबर है। ठीक है, अब फिर कौन वाली कथी नीचे कि दोनों का अंतर यानी कि कोण a - कोण b बराबर कितना है? 50 है। तो ना बनेगा, ये तो यूं बना देगा बच्चा। देखिए ऐसे कर देगा, कोण a बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए ना क्या हो जाएगा? a छोड़िए, कोण b छोड़िए, कोण b + b c कोण a बराबर क्या हो जाएगा? 50 - कोण 50 + कोण b होगा ना इससे। अच्छा, a + b + c बराबर कितना होता है? 180। ठीक है, a + b का मान कितना दिया हुआ है? c, तो कोण c + कोण c बराबर कितना? 180।
तो सी बराबर कितना 90 होगा, 2c बराबर 90 होगा, तो सी बराबर जा समझ रहे कैसे हो लो उसे पूरा लिखना ही पड़ेगा ये सब। 2c बराबर 180 तो कोण c बराबर 90, 2 जाके भाग हो जाएगा तो कोण c 90 निकल गया, कोण c का मान में रख दे कौन में आई में, तो a प्लस b बराबर क्या दो 90 बताओ कत बताओ ध्यान दे। ऐसे सवाल बना सकते ऐसे ऑप्शन देख के बना सकते 90 कितना लो 90 है ना। एक जगह पे क्या लिख सकते चले बोलता एक जगह पे याद आओ है एक क्या लिख सकता था तुम 50 प्लस कोण बी याद आया कि दिखाए दिखा देते हैं, दिखाना ना पड़ता लेकर सब भूल ही जाता है। कोण ए बराबर 50 प्लस बी है याद रखिए इसे दिखावे तो हो गए 50 प्लस बी तो कोण एक जगह पे क्या लिख सकते 50 प्लस कोण बी बराबर प्लस कोण बी बराबर कोण ऐसी कितना निकाले हैं 90 बी प्लस बी 2b बराबर 90 तो कोण बी बराबर 90 बटा 2 कितना 45 कोण बी जा बस केने केने बना लो 2b बराबर 90 माइनस 50 b बराबर 40 बटे 2 20 बराबर 20 तो 20 ई है ये हो गलो ए सी निकलिए गलो हाँ बी निकलिए गलो तो में रख देवे कोण ए बराबर कथी है कोण ए बराबर b प्लस 50 निकलिए गल ना ना निकले यहाँ मानी है ना तो b का मान कितना 20 प्लस 50 कितना 70 तो एगो 70 एगो 20 एगो 90 निकालबे कर एगो 90 20 70 90 20 70 90 हाउ ऐसे भी दिमाग लगा सके मैं बड़ा घीच पीस हो गलो समझ में ना तो सीधे समझ गए सही है ये सिंपल सवाल है कभी करेंगे तीनों को जोड़ने पर दोनों दो को जोड़ने पर तीसरा के बराबर दो को जोड़ने पर तीसरा के बराबर हो गलो ये दोनों का घटाव करने पर 50 आना चाहिए होता करो देखते ही बना दे वैसे ही। अगला सवाल दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के समानुपाती होता है ना। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात में है तो समानुपाती होंगे। हाँ ठीक समानुपाती होते हैं गलत बात ना है बक रे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी याद नहीं है तुम लोगों का त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कहाँ समानुपाती हो कुछ रे वही ना बोल हुआ तू सुनवे नहीं कले दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सुन लो याद रहता हो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के योगफल के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब पढ़े ना थ्योरम में ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ याद लाऊ बराबर ए सी ए बी बटे डी ई का एक होल स्क्वायर याद लाऊ। इस सिद्ध करना था हम लोगों को सिद्ध किए थे हम लोग। अगला इसमें हम लोग वर्ग किसे वाला वर्ग। अगला सवाल वाह 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 क्या सवाल है इतना हल्का सवाल है। देखिए ए बी बराबर 6√3 ये 12 ना हो ये 12 एगो 6√3 एगो 6 तो बी कौन कितना होता है ये कितना होता है ए बी समकोण होता है क्या कि एक वर्ग बराबर है एक दोनों का वर्ग कला पातु बराबर तो 90 डिग्री। जब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के बराबर होता है तो क्या होता है बीच का कोण समकोण होता है कि नहीं होता है। बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है समकोण पाइथागोरस प्रमेय का विलोम याद आया। इसका वर्ग करो बोलो 6 का वर्ग 36 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 36 या 108
अब प्लस छठा 1 36 जोड़ दो कितना आएगा 144। अब बराबर नहीं है। याद कर लीजिए जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। और उसमें सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो इसका वर्ग किए तो 108, इसका वर्ग किए तो 36, दोनों को जोड़ दिए तो 144। अब 12 का वर्ग करेंगे तो 144, यानी ये दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि इसके साथ बड़ा वाला भुजा ये ना 12, इसके सामने वाला कोण कितने हो जाएगा समकोण हो जाएगा, यानी 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री आंसर सी। ऐसे घुमा के क्वेश्चन आता है, ठीक है, घुमा घुमा के पूछता है ताकि बच्चा का दिमाग घूमते रहे। ABC BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC के मध्य पर है। त्रिभुज ABC और BD का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 1:2 होगा। ये याद लो ना, इधर कुछ ना लोग पति सिद्ध करेगा। देख त्रिभुज ABC, अब तुम लोग को दिमाग ना है ना, अब यहाँ से गा जहाँ हम जानते हैं, जहाँ ये आता है ना सब ये वाला समरूपता वाला और दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। इसका काम करना हम जानते थे, समरूप त्रिभुज में सब फंसेगा। देख कहते हैं ना टीचर बच्चा तो बच्चा बड़े को नहीं बड़ा कर लो, ये है वैसे वैसे। देखो BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है ना, समबाहु त्रिभुज है। ओहो समबाहु त्रिभुज ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है ABC ध्यान दीजिएगा, और BDE दो त्रिभुज, दोनों समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि D जो है BC का मध्य बिंदु है, D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। समबाहु बनाना है, इतना बड़ा ये तो इतना बड़ा ये, अच्छा ये वाला है तो इसका हम लोग आराम से बना लेंगे। हो गया एक आधिया हो गया हैं, तो एक आधिया बराबर होता है, इसका बराबर होता है। तो यहाँ से तो बात टिकाऊ त्रिभुज बने वाला हो, देख त्रिभुज बनता कै गो में, एगो एन है एगो एन है, क्या गो 1 2 3 4, 1/4। ठीक है ना, समझ इस सवाल है सिद्ध करे वाला। त्रिभुज चैप्टर निकाले ना तो सिद्ध करे वाला सवाल ही रहो। इधर कहे तो इसमें सिद्ध करिए कितना होगा, सिद्ध कर ले वाले तू सब याद है ना, जाके देख भुला गए। अभी तो फिलहाल ये ट्रिक बदली हुआ, सबसे अच्छा तरीका ट्रिक। त्रिभुज बना दिलिए, मध्य बिंदु हो गया, आए वो त्रिभुज बना दे, यहाँ बना गया। एक बाद क्या वो त्रिभुज बने वाला है सेम टू सेम आकार का, तो एगो नहीं मिला देगा त्रिभुज ए बराबर ई बराबर ई बराबर ई हो गलो, तो 1 2 3 4 गो हो तो 1/4, यानी बड़का के त्रिभुज, बड़का त्रिभुज बटा छोटका त्रिभुज, यानी कि एक चौथा अंश है, एक चौथे अंश नहीं है तो 1/4 हो गलो। अभी फिलहाल ये समझना, तो जा अगर दिक्कत ज़्यादा हो रहा हो सबसे अच्छा उपाय है कि इस सिद्ध किए हुए हैं आप लोग, त्रिभुज चैप्टर निकालिएगा, उसमें फेर वाला कॉपी देखिएगा, त्रिभुज सिद्ध किए हुए, तो सिद्ध करने के लिए आता है एग्जाम में 5 नंबरी में, 5 नंबरी में सिद्ध करने के लिए आता है। हो गया, क्या है सुमेलित करे, मिलान करने वाला है, ऊपर कर रहा है हो नहीं रहा होगा, थोड़ा रुकने से आएगा, थोड़ा देर रुक जाइएगा तब आएगा। तब मोबाइल को नजदीक ले आइए, टीवी के नजदीक, यही है मिलान करने वाला का आंसर। वो अरे ये सब छोड़ो, ये सब काने घर से बना के लगा तब तुम मिलान करना अच्छा लगता, आगे करो तो यो लिखेगा, यहां से लिखो, यहां से, हाँ ठीक है। असहयोग आंदोलन एक प्रथम जन आंदोलन बना, कैसे कैसे बना, तो हालत खराब हो गई। देखो अगला कैसे क्या हो गया हुआ 1/4 डी नंबर, हमको लगा था वो वाला सवाल है, एक अनुसार था 1/2, वो सवाल बड़ा अच्छा रहता है, वो सवाल ऐसे रहता है, वो बताया देखो वो सवाल ऐसे रहता है, इस पेज पर लंब डालते हैं,
इसका अनुपात और बड़का का अनुपात 1:2 होता है, यह 2 भाग होता है ना, इसीलिए तो हमको लग रहा था, इसीलिए हम बोले कि वो होगा। चलिए देखिए, भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, इसका वर्ग कर दीजिए, 2:3। क्या होगा, भुजा देले है तब वर्ग ना करेगा, भुजा देले है 4:9, क्या 4:9, तो क्षेत्रफल इसका वर्ग होता है 16:81, यानी 16:81 डी होगा, डी। ठीक है, बाप रे फंसने वाला दिया था यहाँ पे। अगला त्रिभुज ए बी त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में ए इतना, बी इतना, सी इतना, तो कौन बी का मान कितना होगा, यानी 4 5 3 4 5 है, पाइथागोरस त्रिक 90 होगा। याद आया कि नहीं याद आया? सबसे बड़ी भुजा कर्ण 5 3 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 9, 5 का स्क्वायर 90। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अगला, बिंदु इतना समकोणाक्ष के किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में होगा बुआई, एक्स में प्लस वाई में माइनस, किस में होता है, फिर याद कराते हैं सब, 4 पाद प्लस प्लस, एक्स में माइनस, वाई में प्लस, माइनस माइनस, एक्स में प्लस वाई में माइनस, तो प्लस माइनस वाला किस में होता है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। ठीक, याद आया? चतुर्थ पाद में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल है, माइनस माइनस किस में होगा, तृतीय पाद। नेक्स्ट, 0 2 0, एक्स में 2 वाई में 0, मतलब वही पर आ जाएगा 2 0, किस अक्ष पे है, किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे है ना। नेक्स्ट, है ना आसान, भारी है। अगला x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा, x बराबर 1 2 3 4 5, ये ना होगा 5, y के समांतर होगा, x बराबर 5 ना हुआ, ये x बराबर कितना हुआ, हाँ ठीक है, -5 इधर होगा, और करिए तो ये तो x अक्ष बताइए, तो y अक्ष के समांतर होगा। ठीक, कोई दिक्कत, बड़ा पूछता है, हमारा दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है, ऐसे तो बना सकता है, देखो तो दिमाग कैसे है। x बराबर -5 का आलेख, आलेख ना कीजिए भाई, सिंपल, ये कथी x अक्ष, ये कथी y अक्ष, तो x बराबर -5 की इधर ना होगा, एक आलेख किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। सवाल तो ऐसा को हो सकता है कि y बराबर 4, तो सीधे कर देंगे, x अक्ष y अक्ष, y बराबर 4 किसके समांतर हो गया, x अक्ष के समांतर। ये भी यूनिक सवाल है, यूनिक। अगला सवाल, इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नामक, x1 + x2/2, y1 + y2/2, मध्य बिंदु का नाम याद है, क्या होता है, x1 में धेले था, x1 + y1/2, x2 + y2/2, पता नहीं कथी हो, उतना नहीं मानना है, सीधा होता है x1 + x2/2, फिर क्या होता है y1 + राइट, कोई दिक्कत, इसको ये बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित है, किसमें, x अक्ष पर, y अक्ष पर, x के एक और x अक्ष के दोनों ओर, पता नहीं क्या देखेंगे, दोनों बना लेते, पहले बिंदु दिखा देते तब पता चलेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 -1 -2 -3 -4 -5,
एक्स अक्ष याद है कि भूल गया? एक्स एक्स डैश वाई, भूलना नहीं इसको। यहाँ पर राइट, ध्यान से एकदम कंफर्म करो। अब करना है क्या? 3 2, एक्स में 3 वाई में 2, ये वाला बिंदु है। ये वाला बिंदु की बात हो रहा है, समझ रहा है ना? ये बिंदु माने हम समझ रहे हैं ना, इसे चिन्ह पा देते हैं। एक्स में 3 वाई में 2, यही ना हो गया। उसका क्या रहा है क्या? ये हो गया 3 2, एक्स में -3, एक्स में -3 वाई में 2, ये बड़ा एक्स में -3 वाई में 2। ये वाई अक्ष के इन्हें होने हैं, तो वाई अक्ष के दोनों ओर होगा। इसका ऑप्शन होगा वाई अक्ष के दोनों ओर। क्या होगा? क्या होगा? ठीक होता है। हम ऑप्शन बदल देते हैं। तो ना बदलिए परीक्षा में, ऑप्शन नहीं आ रहा, काट के बदल देते हैं। प्रथम पाद में जो बिंदु होगा वो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? प्रथम पाद में कोई बिंदु है, प्रथम पाद में किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी होती, एक्स अक्ष से दूरी। देखिए मान लो ये 3 है, ये 2 है, तो एक्स में 3 वाई में 2, ठीक है? ये क्या है? 3 2। तो एक्स अक्ष से कितना दूर है? एक्स अक्ष से कितना दूर है? 2। तो इसको क्या कहते हैं? भुज या कोटि। कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटि। एक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। ना समझे? दिमाग चकराना नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, ये 3 है, एक्स में 3 वाई में 2। एक एग्जाम्पल लिए हैं हम, तो ई भुज कहते हैं, इसको कहते हैं कोटि। पता है ना? तो एक्स अक्ष से कितना दूर है? तो 1 2, यानी कि 2 कहती है भुज है कि कोटि? इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि। क्या है? कोटि। तो एक्स अक्ष से दूरी जो हुआ वो कोटि होता है। ठीक है ना? अब फिर बात समझ लो, तुम लोग बड़ा कन्फ्यूजन होगा इसमें, तो लोग के दिमाग में एक चीज घुसा हुआ है। देखो जैसे 2 है और 3, जैसे 3 हर 2 है ना, 3 2, तो एक्स निर्देशांक है। क्या है? एक्स निर्देशांक, निर्देशांक इसको कहते हैं, नाम दिया स्पेशल भुज। आई है वाई निर्देशांक। क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब ये भुज और कोटि है। जो हम ग्राफ पे दिखाए थे, यहाँ पे ये ना 3 2 था, तो ये एक्स अक्ष से कितना दूर है? चल गलती हो गया। एक्स अक्ष से कितना दूर है? 2, और वाई अक्ष से कितना दूर है? 3। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है ना? हाँ, इसको आप घर पे जाकर बढ़िया सोचिएगा इस बात को, जो सोचने पर आएगा इस समझ में। नहीं आएगा तो फिर बताइए सर समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बता देंगे। अगला, निम्नलिखित में किसका मान 0 है? साइन 0 0, कहता कॉस 90 0। कॉस 90 का मान 0 होता है। किसका मान √3/2 है? √3/2। साइन 60 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है। साइन 60 है कॉस 30, कॉस 30। ठीक है? मान साइन याद होना चाहिए। किसका मान 1/√3 होता है? tan 30 का मान होता है, ना तो cot 60 का मान होता है। तो tan 30 ना तो cot 60, tan 30। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गुने tan स्क्वायर थीटा। होता क्या? देखो यहाँ पे सवाल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। और साइन थीटा इंटू देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना आ गया? ना रहा है, आना पड़ेगा अब।
अब ऐसे कर दिखलाना कर, दूसरा ऐसे से नहीं करिएगा, नहीं आता तो बोलिएगा, बता देंगे। कौशिक कितना है तो सेक का मान कितना होगा? कौशिक का मान इतना है, तो सेक का मान कितना होगा? सेक का मान निकालना है तो कौशिक से पहले साइन निकाले थे, साइन से कॉस में जाके सेक में जाएगा। क्या तरीका? तो ये है, सेक में जाने का तरीका क्या है? यही तरीका ही है। आना तो पीबीएस से निकालिए, दिमाग का लगाते हैं। कौशिक सीटा बराबर क्या होता है बोलिए? हुआ एच बटे, तो होता क्या? एच बराबर पी बराबर 1, तो बी निकल जाएगा, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान 10 का रूट 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 माइनस 1 यानी कि 9 यानी कि 3, तो होता है लाइन। तो सेक थीटा बराबर बोलो एच बटे बी। एच कितना है बुआ? रूट 10 बटे बी कितना है? 3। हो लो रूट 10 बटे 3 बी नंबर, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला से भी निकाल सकता है, इससे भी निकाल सकता है, तो जो मन है वो निकाल सकता है। क्या नंबर? 99। साइन टू ए बराबर इतना है तो अरे भगवान, इतना हल्का सवाल। ठीक है, साइन ए बराबर 8/17। साइन का बराबर क्या होता है? पी बटे एच। तो बी निकालेंगे, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच मतलब कितना? 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 17 289 माइनस 8 84 घट गया तो बोलना दूर रे है 15 15 कितना छोड़ेगा तो कितना होता? कितना छोड़ेगा तो कितना होगा? तो कॉट ए का मान कॉट थीटा क्या होता है? बी बटे पी। बी कितना है? बी 15। अब पी कितना है? हो गया आंसर। इतना छोड़ेगा बीच राह में तो कितना होगा? 15/8। मंजिल पे आ गए लगता है। आय हाय हाय, आ गया 100। आहा, 1 तो होगा इसका मान, 1 पूरा कौन है? 1 मोडले सेट 2 मोडले सेट नहीं कती है, देखिए ना बाजार पर चालू रहे थे। अच्छा ही बता, मजा आया कि नहीं आया? कुछ सीखा कि नहीं सीखा? बहुत सीखा। अगर 2 दिन सिखा देंगे और मजा आएगा नहीं? हाँ, कल मैथ लगातार नहीं देते हैं, मैथ आपको लिखना भी पड़ेगा। कल नया बीच में निकालते हैं कुछ दूसरा विषय। कथी? साबुन पूछता हूँ तो ये 2 ही नंबर ना होता हूँ। तू सब ना कहते हैं रे, इतना छोड़ के इतना के पीछे पढ़ ले। चल साबुन ना पूछ तो चल हटा, हो गलो ठीक, पढ़ा दे बहु। साबुन हम कह रहे हैं कि कुछ मत आ रहा देख साबुन, ऐसा कर साबुन पढ़ा दे तो छुट्टी।